Hello friends, welcome to the notes making session for UPSC preparation. My name is Prem Prakash Meena. I am a 2018 batch IAS belonging to the UP cadre. I secured a rank of 102 in my second attempt. In my first attempt, I was allocated IRS IT, Indian Revenue Service Income Tax. UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एक IAS और डिफरेंट सर्विसेज आपको क्या क्या ऑफ़र करते हैं, ये मेरे पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया गया है, जिसमें एक IAS की लाइफ साइकिल को भी बताया गया है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद CDO बनते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं, उसके बाद अलग अलग पोजीशंस आप ऑक्यूपाई करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बारे में आप वो सभी डिटेल्स उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। और पहला जब मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी सारी कमेंट्स बहुत सारे लोगों से इस बात पर निकल कर आई कि सर आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से एक IAS की लाइफ प्रोग्रेस करती है थ्रू ईयर्स, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि IAS की प्रिपरेशन या UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए जो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 2013 के बाद जो नया सिलेबस आया है जिसमें जनरल स्टडीज़ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, प्लस ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है अब सिलेबस, इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। और उन्हीं क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में ये एक एफर्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको मैं जो मेरा थॉट प्रोसेस है या जो मेरे प्रेफर्ड मेथड रहे हैं UPSC की तैयारी के दौरान, उन मेथड्स को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से साझा करने की कोशिश की है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से 4 मेन मेथड्स हैं नोट्स मेकिंग के। सबसे पहला मेथड है जो कि काफ़ी लोग मैंने देखा है तैयारी के समय में भी और आज भी मैं लोगों से सुनता हूँ कि न्यूज़पेपर जब आप रोज़ पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर को पढ़कर आप अपना एक अलग रजिस्टर बना लेते हैं और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को उन रजिस्टरों या नोटबुक के माध्यम से आप समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड प्रेफर्ड मेथड है बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स का कि आप न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कट कर कर अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर कर उनको आप रखते हैं ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सके, रिकलेक्ट कर सके। एक थर्ड जो मेथड है जो बहुत लोगों को कन्वीनियंट लगता है, टाइम सेविंग लगता है, वो यह है कि न्यूज़पेपर सरसरी तौर पे पढ़ लिए, लेकिन असली आप जो रिटेंशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं वो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मंथली मैगजीन्स होती हैं, चाहे वो विज़न की हों, दृष्टि की हों, वाजीराम की हों, फोरम IAS की हों, IAS बाबा की हों, इनसाइट्स की हों, सिर्फ उन मंथली मैगजीन्स में आप डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये आसानी से अवेलेबल हैं, पहले से ऑर्गेनाइज हैं, प्लस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से हैं, तो उनको पहले से पता होगा कि IAS में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह का मटेरियल IAS की तैयारी के लिए रेलिवेंट होगा। और जो फोर्थ मेथड है जो मुझे लगता है कि जिस मेथड को अडॉप्ट करने से मुझे काफ़ी मदद मिली बहुत ही शॉर्ट स्पैन में स्ट्रैटेजी फॉलो करके UPSC का एग्ज़ाम लिखने में और सक्सेसफुल होने में, वो मेथड मैं आपको काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा आगे के कुछ स्लाइड्स में। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि न्यूज़पेपर्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं UPSC की तैयारी में। अगर आप देखें तो किसी भी सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन से लेके फील्ड जॉब तक 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। सबसे पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर जो उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं उनके लिए मेंस, देन इंटरव्यू एंड फाइनली आपका फील्ड जॉब। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रिपरेशन से लेके अभी तक फील्ड जॉब में, मुझे लगता है कि आपका डे टू डे प्रिपरेशन प्लस डे टू डे आपका फील्ड जॉब का जो वर्किंग है, क्योंकि आपके पास तरह तरह के इश्यूज़ आते हैं। कई इश्यूज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ आपके रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, कई इश्यूज़ आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, कई इश्यूज़ आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, काफ़ी इश्यूज़ आपके इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। और ये सारे इश्यूज़ आप तभी समझ पाएंगे और उनका सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे, उनको आप मैनेज तभी कर पाएंगे तब आपकी उन इश्यूज़ के ऊपर अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर UPSC की तैयारी से लेकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से लेकर आपके फील्ड जॉब प्लस बाद में जब आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तब तक हमेशा रेलिवेंट बना रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है कि आप न्यूज़पेपर से किसी नोटबुक में
खुद अपने हाथ से नोट्स लें और उन नोट्स को आप प्रॉपरली अरेंज करें और उन्हीं नोट्स को आप एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करें। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आया, जैसे ये एक क्लिप है इंडियन एक्सप्रेस से कि निर्मला सीतारमण प्रेजेंट्स फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट। सो आपने इस आर्टिकल को पढ़ा, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने अपनी नोटबुक या रजिस्टर, फॉर एग्जांपल 2021-22 का जो बजट अभी प्रेजेंट हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली एक नई पॉलिसी आई है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपने नोट डाउन कर लिया। या फिर इकोनॉमी एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स आए हैं, जैसे एफडीआई लिमिट इंक्रीज हो गई है, आईपीओ आने वाला है एलआईसी का फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सारी चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लिया। या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर 75 ईयर से आप अबव हैं, आपको पेंशन मिल रही है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर सोर्स की तरह यूज़ करेंगे और आपकी जो नोटबुक रजिस्टर्ड होगा उसको आप एज ए डेटा रिपॉजिटरी या नोट्स रिपॉजिटरी की तरह यूज़ करेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो इसका फ़ायदा है कि बड़ा आसान है, आपने न्यूज़पेपर सामने रखा, साइड में नोटबुक रखी, पढ़ते गए और अपने नोट्स को आप वहाँ लिखते गए। इसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो नॉन एडिटेबल है। फॉर एग्जांपल आपने जब नोटबुक में एक बार उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिख लिया, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फिर बाद में वो अपने स्टिकर्स लगाएंगे, स्टिकीज़ लगाएंगे, उस पर चिट लगाएंगे और राइटिंग करेंगे, पेजेस स्टेपल करेंगे। मुझे लगता है टाइम के साथ ये बहुत ही अनमैनेजेबल टेक्निक हो जाती है। दूसरी जो इसकी बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉन स्केलेबल है। मान लीजिए आपने आज एग्रीकल्चर का एक टॉपिक आया, इस तरीके से हर हफ्ते या हर महीने कुछ टॉपिक्स आते गए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसको आपको स्केल करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के बाद रजिस्टर, नोटबुक के बाद नोटबुक, एग्रीकल्चर का एक टॉपिक किसी और नोटबुक, किसी और सेक्शन, किसी और पेज पर रह गया है, दूसरा टॉपिक किसी और पेज, किसी और नोटबुक में हो गया है, तो उसको कोरिलेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसा मैंने ऊपर समझाया कि इन इश्यूज़ की वजह से ये ओवरऑल मेथड काफ़ी नॉन मैनेजेबल हो जाता है, ना आप एडिट कर पाएंगे, स्केलेबिलिटी का इसके साथ इशू है। और इन सभी वजहों से अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखें, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा चैलेंजिंग है, कई बार हो सकता है कि आपको मल्टीपल अटैम्प्ट्स इसमें लग जाएं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि अगर मैं कोई एफर्ट डाल रहा हूँ नोट्स बनाने में, जो शुरू से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कम से कम जैसे टाइम निकले उस एफ़र्ट को मुझे फिर से डुप्लीकेट ना करना पड़े, फिर से मुझे रिपीट ना करना पड़े। जो एफ़र्ट मैंने एक बार कर लिया वो प्रिजर्व रहे, आगे फिर मैं उस प्रिजर्व्ड जो एफ़र्ट है उसके ऊपर ही मैं अपना बिल्ड ऑन करता जाऊं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेथड है कि आप न्यूज़पेपर से सिंपल रजिस्टर में आप नोट्स लें, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सूटेबल नहीं है। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से नोट्स बनाने के बजाय आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को ही कट कर आप चाहें तो कार्टन बॉक्स में या अलग अलग तरीके से आप उनको सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉपिक आया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में वनरेबल है, क्योंकि अभी एक बड़ा एवलांश हुआ उत्तराखंड में और उसमें मुझे लगता है 135 लोगों की डेथ भी हुई। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक आया, आपने टॉपिक पढ़ा, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, दैनिक जागरण हो, जो भी आपका प्रेफर्ड न्यूज़पेपर है, उसको आपने कट किया, कट करके अपना एक सेपरेटली उसको रख लिया। सिमिलरली एक टॉपिक आया, महामारी अधिनियम 1897 संशोधित करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक को आपको अच्छा लगा, आपने कुछ हाईलाइट किया और उस टॉपिक को आपने कट के अलग से अपना प्रिजर्व कर लिया। सिमिलरली एक टॉपिक आया, केरला सॉ मोर होम डेथ्स इन 2020। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने हाईलाइट करी और उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को कट करके आपने अलग से प्रिजर्व कर लिया। और इस तरीके से जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को कट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, धीरे धीरे आर्टिकल्स स्टैकअप होते जाएंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। और आप खुद सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सबसे पहले आपने एक वीक के न्यूज़पेपर्स एक साथ इकट्ठे किए, फिर एक महीने के, फॉर एग्जांपल जनवरी के आपने इकट्ठे किए, फिर फरवरी के हो जाएंगे, फिर मार्च के हो जाएंगे, और इस तरीके से उनका वॉल्यूम इतना सब्सटेंशियल हो जाएगा कि एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से उनको रिवाइज़ करना है, ढूंढना है, संभाल के रखना है, कहीं खो ना जाएं, फट ना जाएं। सो यू मे फील वेरी पजल्ड कि अब इस पूरी चीज़ को कैसे मैं सम अप करूं। तो अगर हमको समराइज़ करना हो इस मेथड को,
तो बनाना आसान है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको हाईलाइट किया, जो टॉपिक है उसको आपने कट किया, टाइम भी इसमें बच जाएगा क्योंकि आप अलग से नोट्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी वही इश्यूज़ हैं काफ़ी जो मेथड नंबर 1 में थे। एक तो मैनेजेबल नहीं है इतने आर्टिकल्स को, इतनी कटिंग्स को संभाल के रखना, उनको सेग्रीगेट करना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड रखना, साथ ही साथ स्केलेबल नहीं है। एक साल, एक महीना तो मैं कहूँगा शायद मैनेजेबल हो, बट जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसको स्केल अप कर पाना भी अपने आप में एक बड़ी महाभारत हो सकती है। संभाल के रखना बड़ा इशू है। कहीं आप जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे, एक साथ इतने आर्टिकल्स रखिए, बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कौन सा आर्टिकल कहाँ है। कई लोग नोटबुक्स में इनको चिपकाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि टाइम के साथ, वॉल्यूम के साथ वो भी एक टेक्निक है जो बड़ा आपको मुश्किल लग सकती है। और इन्हीं सभी कारणों से मेरा ये मानना है कि ये मेथड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ना, हाईलाइट करना, उनको कटिंग्स को जनरेट करना और कटिंग्स को अलग रखना भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए शायद उतना सूटेबल ना हो। अब जो थर्ड मेथड है, जो बहुत सारे लोगों का प्रेफर्ड मेथड है, कि जो जितने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल विजन IAS, वाजीराम, इनसाइट्स, IAS बाबा, फोरम IAS, दृष्टि, इनकी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड आती हैं, टाइमली आती हैं, हर मंथ आती हैं। उनको सिंपली डाउनलोड करना या मार्केट से ले लेना और सिर्फ उन्हीं मैगजीन्स के ऊपर फुली डिपेंडेंट रहना। क्विकली इस मेथड के हम एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रेडीली अवेलेबल है। आपको इसमें कोई एडिशनल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टाइमली इन मैगजीन्स को या मंथली बुकलेट्स को पब्लिश करते हैं। आपको सिंपली जिस फॉर्मेट में आप चाहें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको सिंपली वहाँ से इसको सिक्योर करना है और आप इसको पढ़ सकते हैं। टाइम सेविंग है क्योंकि आपको अलग से कोई एफर्ट इसमें नहीं डालना है अपना रीडेबल मटेरियल क्रिएट करने के लिए। टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन भी इन मैगजीन्स में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन का अलग हो जाएगा, फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। सो इसमें सेग्रीगेशन भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन मंथली मैगजीन्स में फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या आप इसको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और फील्ड जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस मेथड से आपकी जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक या सेक्टर, वो डेवलप आपकी शायद ना हो पाए। तो ये शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जो कि मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ने से उन इनहेरेंट लिमिटेशंस को बड़ा इजीली दूर किया जा सकता है। और एक बड़ा इशू इसमें यह भी होता है कि बहुत सी बार जो मैगजीन्स जिस तरीके से मटेरियल को रिप्रोड्यूस करती हैं, बाकी सेक्टर्स के साथ या बाकी इश्यूज़ के साथ या बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरलिंकेजेस क्या होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उसमें भी ये मैगजीन्स में दिया हुआ मटेरियल कई बार आपको लगेगा कि काफ़ी लिमिटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा प्रेफर्ड मेथड था, क्योंकि काफ़ी साल से पढ़ाई से मैं दूर हो गया था। काफ़ी साल मैंने विदेशों में प्राइवेट सेक्टर में जॉब की और उस वजह से क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो सबसे पहले मेरे सामने जो सवाल खड़ा हुआ कि मुझे इतने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं और बहुत ही कम समय में, साथ ही साथ उनको सिस्टमैटिकली अरेंज रखना है और उसके साथ मुझे इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वो स्केलेबल हो, मैनेजेबल हो और टाइम के साथ आउटडेटेड ना हो, साथ ही साथ ट्रांसफरेबल हो, शेयरेबल हो और सिंकेबल हो। इन सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था कि क्यों ना डिजिटल नोट मेकिंग की कोशिश की जाए ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए या कोलीग्स के लिए भी प्रिजर्व रह सके। और इसी क्रम में डिजिटल नोट मेकिंग मुझे लगता है कि काफी मेरे लिए कारगर साबित हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल नोट मेकिंग आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। जो भी आपका प्रेफर्ड न्यूज़पेपर हो, फॉर एग्जांपल मुझे इंडियन एक्सप्रेस काफी यूजफुल लगा क्योंकि जिस तरह के उसमें आर्टिकल्स आते हैं, कुछ सेक्शंस उसमें आते हैं जैसे कि द एक्सप्लेन या फिर ओपिनियन, इकोनॉमिक आर्टिकल एंड ऑफ कोर्स एडिटोरियल, वो मुझे बहुत ही डेफिनेटिव, अथॉरिटेटिव, उसके साथ ही साथ बिगर कैनवस, बिगर पिक्चर पेंट करने वाले लगे और इस वजह से मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को प्रेफर्ड न्यूज़पेपर चुना अपनी तैयारी के लिए। आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, डिजिटल नोट मेकिंग के लिए आप सबसे पहले उसका ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको राइट कॉर्नर में ई पेपर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका मंथली सब्सक्रिप्शन प्रेफर्ड मेथड हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरे साल का सब्सक्रिप्शन अभी कोई स्कीम है जिसके तहत सिर्फ 1400 रुपीज में आपको अवेलेबल है, जो मुझे लगता है कि काफी सस्ता है पूरे साल के लिए, आप ले सकते हैं। द हिंदू में भी आप जाएंगे तो ई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन वहां पर भी है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको दोनों ही न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। कई ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल लोगों से मैंने सुना है कि टेलीग्राम के थ्रू भी आपको डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है, आप उस फॉर्मेट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसको आपने सोर्स कर लिया ईदर थ्रू सोशल मीडिया, सम अदर मेथड और ई पेपर के थ्रू, उसके बाद फिर आपको क्या करना है। जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो खड़ा होता है वो यह है कि अब इस न्यूज़पेपर से ली हुई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाए, प्रिजर्व किया जाए और रिवाइज किया जाए, ताकि जब प्री और मेंस इंटरव्यू का टाइम आए तो पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली अरेंज रहे, स्केलेबल रहे, ट्रांसफरेबल रहे, सिंकेबल रहे, कोलैबोरेटिव रहे और कम समय में उस पर्टिकुलर टॉपिक को फटाफट से रिवाइज किया जा सके। उसके लिए आप कई तरह के एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा प्रेफर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट एप्लीकेशन है। इस तरीके से एवरनोट एप्लीकेशन आता है, उसके अलावा भी और बहुत सारे नोट्स टेकिंग एप्लीकेशन हो सकते हैं। मैंने वन नोट इसलिए प्रेफर किया कि एक तो फीचर रिच है, साथ ही साथ फ्रीली अवेलेबल है, इसमें किसी तरह की डेटा की कोई लिमिट नहीं है, लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और आपस में मल्टीपल डिवाइसेस को आप इसमें सिंक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप गूगल करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वन नोट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सबसे पहले एक ऑप्शन आता है जिसमें आप एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखेंगे कि मैंने एक नोटबुक क्रिएट की जिसका नाम दिया मैंने करंट अफेयर्स मेंस, क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स मेंस के लिए, एथिक्स के पेपर के लिए, ऐसे के लिए, इंटरव्यू के लिए ज्यादा रेलिवेंट होता है, तो मैंने इसका टाइटल ये दिया। आप कोई भी टाइटल चुन सकते हैं और उसके नीचे फिर मैंने उसमें अलग अलग टैब्स क्रिएट किए या चैप्टर्स क्रिएट किए। पहला टैब अगर आप देखेंगे तो 7 दिसंबर 2017। इससे टाइटल से मुझे पता लगता है कि जो मेरे नोट्स हैं उसके राइट हैंड साइड के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पर वो 7 दिसंबर 2017 तक पूरी तरह अपडेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप हर रोज नोट्स बनाने की स्थिति में ना हो, क्योंकि हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें आप बिजी हो गए हों, आप उस दिन का न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली ना पढ़ पाए हों। तो मेरी आदत ये थी कि हर 2 या 3 दिन में एक साथ पिछले 2 या 3 दिन के न्यूज़पेपर्स को 2-3 घंटे देकर उनको समराइज करके वन नोट के अंदर उनको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट करना। तो 7 दिसंबर 2017, अगले दिन मान लीजिए मैं 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को मैं वापस न्यूज़पेपर्स पढ़ने बैठता हूं और उनको वन नोट में स्टोर करता हूं, तो मैं यहां पर उसका फाइल नेम चेंज करता रहूंगा। इसका फायदा यह है कि मुझे पता लगता रहेगा कि पिछली तारीख को मैंने कहां तक के नोट्स अपने अपडेट किए थे। साथ ही साथ अगर आप इस वन नोट की नोटबुक को किसी के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी ये पता होगा कि कहां तक का न्यूज़पेपर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हो चुका है और किस तारीख से आगे का न्यूज़पेपर को आगे और डॉक्यूमेंट करना है। जब आप यहां पर टैब्स क्रिएट कर लेंगे, उसके राइट हैंड साइड में सेकंड पेन के अंदर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां पर आप किसी भी तरह का न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि सबसे पहले आप टॉपिक्स देख लें
कि मेंस के अंदर किस तरह के आर्टिकल्स किस तरह के टॉपिक्स में फिट बैठते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर मेंस में, इंटरव्यू में, एथिक्स में, जनरल स्टडीज में, जीएस के पेपर्स में, इकोनॉमिक्स में कुछ इन बड़े टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्रिएट किया आईआर। आईआर का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस आपके हो सकता है वर्ल्ड से संबंधित हों, वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो सकते हैं, या उस पर्टिकुलर साल या उन पर्टिकुलर सालों में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हो सकता है कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं या दो अलग कंट्रीज के रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो, न्यूज में रहे हों और जिनकी पूछे जाने की संभावना काफी अधिक हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेग्रीगेट किया इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस, इंडो साउथ ईस्ट एशिया रिलेशंस जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इंडो मिडिल ईस्ट रिलेशंस, इंडो नेपाल रिलेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली ये ब्रॉडली आपका जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है उसको पूरी तरीके से कवर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चैप्टर क्रिएट किया कमिटीज, आर्टिकल्स, जजमेंट्स, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर्स लिखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी नोटबुक्स देखी और मैंने खुद ने भी स्ट्रगल किया कि हमारे आंसर्स काफी ब्लैंड होते हैं। ब्लैंड का मतलब एकदम जिसे बोलते हैं कि ज्ञान देने वाले होते हैं, उनके अंदर ना ही तो आर्टिकल्स हम लोग इंसर्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ना ही हम लोग अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई की जजमेंट था वो हम लोग इंसर्ट करते हैं, ना ही अगर कोई कमिटी बनी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिनके कुछ पर्टिकुलर रिकमेंडेशन हो वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो मेंस के आंसर्स हैं, साथ ही साथ हमारे जो इंटरव्यू के आंसर्स हैं, एथिक्स के आंसर्स हैं, हमारे जीएस के आंसर्स हैं, या हमारे आप ऐसे राइटिंग देखेंगे वो काफी फीके और ब्लैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टैब बना लिया कि जब मैं आर्टिकल्स अपने पढ़ूंगा न्यूज़पेपर के और उसमें कमिटीज का, आर्टिकल्स का, जजमेंट्स का जो रेफरेंस होगा, इस टैब में मैं उन सभी को कैप्चर करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। 2016 में एक कमिटी बनी थी अशोक दलवई की चेयरमैनशिप में, और उसका पर्पस था कि किसानों की जो इनकम है उसको डबल कैसे किया जाए। सिमिलरली स्वराज अभियान केस था 2016 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया सेंटर और स्टेट्स को कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसको तुरंत लागू किया जाए। इस तरीके से रंगराजन कमेटी बनी थी 2016 में, जिसके अंदर शुगर की प्राइसिंग महाराष्ट्र में किस तरीके से निर्धारित की जाती है उसके बारे में गाइडलाइंस प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए थे। 2017 में ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिल आया और इसका पर्पस था कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जाए ताकि सस्टेनेबल बेसिस पे उसको यूटिलाइज किया जा सके। इस तरीके से महाराष्ट्र का एक जलयुक्त शिविर अभियान है, राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, खान कमेटी रिपोर्ट 2016 में आई। इस तरीके से तमाम अलग अलग तरह की कमिटीज, उनकी रिकमेंडेशंस, उनके स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कोर्ट्स के जजमेंट्स, बहुत सारी ऐसी डिटेल हो सकती हैं जो आप इसके माध्यम से जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते जाएं, यहाँ पर सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करते हुए उनको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, ताकि जब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर जाएं तो आप इजीली स्टेप पर आकर उनको फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके जो आंसर्स हो मेंस के वो आंसर्स पावरफुल हों, इफेक्टिव हों, साथ ही साथ जो रियल कमिटीज हैं, जजमेंट्स हैं, जो रियल ग्राउंड रियलिटीज हैं उन पे बेस्ड हों, सिर्फ फीका किताबी ज्ञान ना हो उन आंसर्स पे, वरना आपको 10 में से वही 3 या 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों को इंसर्ट करेंगे मेंस के आंसर्स में और इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है वो एक कहीं पावरफुल मैसेज होगा। सिमिलरली एक मैंने टैब बनाया डायग्राम्स का, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब आप मेंस के आंसर्स लिखते हैं तो आपके पास समय की बड़ी कमी होती है। 5.5 मिनट के आसपास में आपको 150 से 200 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का कम टाइम में, कम एफर्ट में एक बहुत पावरफुल तरीका है कि आप डायग्राम्स के थ्रू उन आंसर्स को ट्रांसमिट करें एग्जामिनर तक। उसके लिए बहुत सारे, जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे या मैगजीन्स पढ़ेंगे या आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो बहुत ऐसे आपको डायग्राम्स दिखाई देंगे जो आपको लगेगा कि अगर इन डायग्राम्स को मैं रिप्रोड्यूस करूं अपने मेंस के आंसर्स में तो काफी इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, एफिशिएंट, साथ ही साथ काफी पावरफुल आंसर मैं लिख पाऊंगा। तो उन सबको आप यहाँ पे आर्टिकुलेट करके एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जब आप
मेंस के करीब जाएं तो इनको आप फटाफट से रिवाइज करें, रेलिवेंट टॉपिक का जो डायग्राम हो उसको आप एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे कि पॉवर्टी साइकिल, पॉवर्टी इज समथिंग जो बहुत सारे सब्जेक्ट से, टॉपिक से आप कोरिलेट कर सकते हैं, और इस साइकिल को अगर आप एक बार लर्निंग करेंगे तो बहुत मल्टीपल यूजेस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अगर कोई टॉपिक आ जाए तो इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे। ऑडिट कमिटीज हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, रिलेटेड जितनी पार्टीज हैं सारे उसमें एंगेज होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रखें वो सारे आप एक एक करके जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए यहाँ पर आप उसको एक साथ डॉक्यूमेंट करते जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस रिलेटेड। सो गवर्नेंस रिलेटेड मतलब जितने भी गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे उन सब आर्टिकल्स को मैं इसके अंदर यहाँ पर स्टोर करूंगा। कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। सिमिलरली एक अच्छा मेंस का आंसर होता है जिसकी ओपनिंग अच्छी हो, साथ ही साथ उसमें डायग्राम्स हो, उसमें आर्टिकल्स हो, जजमेंट्स हो, फैक्ट्स हो, डेटा हो और रियल एग्जांपल्स हो। रियल एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आ गया या फूड सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें जो जनरल ज्ञान है उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो तो दे ही दें, साथ में अगर उसमें आप रियल एग्जांपल्स भी कोट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि यूपी के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल इंप्लीमेंट किया गया है जिससे जितना पीडीएस का राशन है या जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो इफेक्टिवली वहां पे इंप्लीमेंट किया जा चुका है, तो वो चीज आप यहां से कोट करते हुए अपने आंसर्स के अंदर लिखें। छत्तीसगढ़ में जो रिफॉर्म्स आए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो आज भी कमेंडेबल है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल ई नैम है जो हमारी ऑनलाइन मंडीज हैं या ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो प्रोड्यूस किए गए हैं कर्नाटक में, उनको अगर आप कोट करेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फार्मर्स बिल्स एटसेट्रा में, उनकी एफिकेसी, उनका इफेक्टिवनेस, उनका आउटकम, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल आंसर आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। सिमिलरली मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर मीडिया ट्रायल, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो मीडिया के रोल पे बहुत बार आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टेट्स की अपनी डिमांड है, सेंटर का व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो उनके दोनों के रिलेशंस पे जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैंने इसके नीचे सब टॉपिक बनाया राजस्थान पे, और उसका रीजन यही रहा क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सो मेंस के अलावा जब मेरा इंटरव्यू होगा तो पिछले एक साल में जो राजस्थान से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए उनके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। तो इस मेथड के माध्यम से आप सिर्फ मेंस ही नहीं, आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, अर्बन ग्लोबल माइग्रेशन। मतलब जितना हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोकल गवर्नेंस बॉडीज बढ़ रही हैं, फॉर एग्जांपल नगर पालिका कमिश्नरेट्स या फिर म्युनिसिपल कमिश्नरेट्स या फिर नगर पंचायत, नगर पालिका एटसेट्रा, उनसे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनजीओ से रिलेटेड या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनका क्या रोल है, इकोनॉमी में क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रोल है, उनका नेशनल गवर्नेंस में क्या रोल है, विमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में क्या रोल है, चिल्ड्रन पे क्या उसका इफेक्ट है, एजुकेशन पे क्या इफेक्ट है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि जुडिशियल रिलेटेड होते हैं, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए या जुडिशियल रिफॉर्म्स आए या कोई ऐसा टॉपिक जो कि जुडिशरी से रिलेटेड हो, उसको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल्स उस साल बने हों या पिछले 1 या 1.5 साल में बने हों, उनको आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, साथ साथ ही उसके साथ आपके इंटरव्यू के लिए, एसे के लिए, एथिक्स के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेल्थ केयर में सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप विमेन रिलेटेड आर्टिकल्स कर सकते हैं, आप चिल्ड्रन रिलेटेड आर्टिकल्स कर सकते हैं, आप इंडियन इकोनॉमी पे जो आर्टिकल्स हैं वो सारी आप यहाँ कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है योजना, क्योंकि हर साल या हर कुछ साल में हर गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स, नई नई पॉलिसीज, नई नई योजनाएं लॉन्च करती है। उस योजना के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो योजना बाकी सेक्टर्स को कैसे पॉजिटिवली एज वेल एज इन नॉट सो पॉजिटिव वे इम्पैक्ट करती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जितनी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं उनका क्या आउटकम है,
इम्प्लीमेंटेशन वाइज एज वेल एज पॉलिसी वाइज उससे रिलेटेड जो आर्टिकल आए, फॉर एग्जांपल दीनदयाल मुखर्जी रर्बन मिशन करके एक योजना आई है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इस आर्टिकल में किसी न्यूज़पेपर में आया होगा, तो उसको आप एक एक करके सारे आर्टिकल्स को आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइबल से रिलेटेड हो, सिमिलरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अभी जैसे एग्रीकल्चर पे फार्म बिल्स को लेके काफी पूरा नेशनल डिबेट चल रही है, कमिटीज भी बनी है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी हुआ है, तो उसी क्रम में फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए उन सभी टॉपिक्स को आप अलग अलग सब टॉपिक्स में सेग्रीगेट करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जितने भी रिसोर्स हैं कंट्री में, या तो वो वाटर रिलेटेड होंगे, या फिर वो मिनरल्स रिलेटेड होंगे, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिलेटेड होंगे, क्योंकि रिन्यूएबल्स इज द न्यू नेक्स्ट बिग थिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड होंगे, इन सभी आर्टिकल्स को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक बड़ा पावरफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री जो अभी डेवलप कर रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हर रोज नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है, उसका रिव्यू हो रहा होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के इकोनॉमी पे, नेशनल इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, हमारी इकोनॉमी की कम्पिटिटिवनेस पे, एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमेशा आती रहती हैं, उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर ब्रॉडली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड करें तो 4 मेन उसकी थीम्स निकल के आती हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है हमारा जो रेलवे से रिलेटेड हो, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जो मरीन या पोर्ट रिलेटेड हो, जो शिपिंग रिलेटेड हो, या सी फ्राइट से रिलेटेड हो, फ्रीट से रिलेटेड हो, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एयर शिपमेंट से रिलेटेड हो, एक हमारा हो सकता है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लग सकता है कि इनमें से हो सकता है कोई कम रेलिवेंट हो, कोई ज्यादा रेलिवेंट हो। अभी जैसे आजकल देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो उसका आप एक अलग से यहाँ पे सब टाइप बना सकते हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेशनल सिक्योरिटी को मैंने ब्रॉडली डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल, एक तो जनरल नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स आए वो सारे यहाँ पर स्टोर किए। उसके अलावा डिफेंस, पर्टिकुलरली हमारी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर स्टोर किए गए। उसी तरीके से आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको काफी लोग नक्सलिज्म भी बोलते हैं, थैंकफुली अब वो डिक्लाइन पर है, मेजर डिक्लाइन पर है। बट बैक इन 2015-16 काफी ऐसे इवेंट्स हुए जो कि उस वक्त बार बार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स और न्यूज हमेशा बनी रही। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी टाइम के साथ और ज्यादा मोमेंटम, इंपॉर्टेंस गेन करेगा, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमेशा आते रहेंगे और उनको हमेशा स्टोर करके, डॉक्यूमेंट करके, रिवाइज करते रहना मुझे लगता है कि मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं जो आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड हो, उनको आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स होंगे जो आपके एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकता है कुछ नए बिल्स आ रहे हो, इंटरनेशनल हो सकता है समिट्स हो, इंटरनेशनल कुछ रूल मेकिंग हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, टारगेट्स हो, SNDPs हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट रिलेटेड यहाँ पे आ सकते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर टॉपिक कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा न्यूज में बना रहता है, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है और ऑल्सो इंटरनेशनली फ्लड से रिलेटेड या फिर ड्रॉट से रिलेटेड या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड। जैसे अभी हाल ही में एक मेजर डिजास्टर, जिसे हम बोलेंगे एक नेचुरल डिजास्टर अकर हुआ है उत्तराखंड में, और उसकी वजह से एक ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से एक बड़ा एवलांच वहां पे हुआ है और काफी लाइव्स भी लॉस्ट हुई हैं। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स प्लस क्यों ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे उनको मिटिगेट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको हमेशा मिलेंगे। जब बारिश का सीजन होगा तो काफी जगह बाढ़ से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली असम में, बिहार में, यूपी में, जहां पे बाढ़ का काफी प्रकोप होता है, बाढ़ से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे। समर्स में फॉर एग्जांपल राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, जहां पे ड्रॉट का मेजर इम्पैक्ट होता है, वो आर्टिकल्स आपको काफी दिखाई देंगे, तो आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। और लास्ट मैंने टैब बनाया कि पर्टिकुलरली सिर्फ डेटा, फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का
कि इस साल क्राइम इतना बढ़ा, विमेन के अगेंस्ट इतना बढ़ा, रिपोर्टिंग इस लेवल पे हुई, SC ST के अगेंस्ट इतना क्राइम बढ़ा, रिपोर्टिंग हुई, इतना प्रोसिक्यूशन हुआ, और उसके अलावा PILs में क्या रहा, उसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स क्या रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ डेटा रिलेटेड आर्टिकल्स प्रेजेंट करेंगी। तो उस डेटा रिलेटेड आर्टिकल्स को आप इस टैब के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने ब्रॉडली न्यूज को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर कैटेगराइज कर लिया है, उसके बाद आप न्यूज़पेपर में आने वाली इंफॉर्मेशन को इन टैब्स में कैसे पॉपुलेट करेंगे, पॉपुलेट करने के अलावा किस तरीके से आप उसको स्केल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, इसमें की फीचर्स क्या हैं और किस पर्टिकुलर टैब में किस फीचर को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग के लिए। सबसे पहला जो टैब है एप्लीकेशन में वो होम है, और होम में आप यहाँ पर जितनी आपकी नोटबुक्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रूटीन था उसमें एक नोटबुक में मेंटेन करता था अपने करंट अफेयर्स के लिए और दूसरी नोटबुक मेंटेन करता था मैं जनरल स्टडीज के लिए। इस तरीके से आप चाहें जितनी नोटबुक्स बना सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही नोटबुक में आप मल्टीपल यहाँ पे चैप्टर्स और टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना मुझे लगता है जरूरी है कि अगर आप एक ही नोटबुक में बहुत ज्यादा चीजों को स्टोर करेंगे तो बहुत बल्कि हो जाएगी टाइम के साथ, और उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बार शेयर करने में, सिंक करने में, डाउनलोड करने में, अपलोड करने में कई बार उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, कई बार एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है या स्लो नेटवर्क कनेक्शंस पे सिंक प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर चीज के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करें, ताकि उनको ट्रांसफर करना, स्टोर करना, उनको अपलोड करना, डाउनलोड करना हमेशा मैनेजेबल बना रहे। होम टैब में आप सबसे पहले नोटबुक्स, टैब्स, चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर सबसे राइट हैंड जो साइड का पेन है उसके अंदर आप ब्लैंक स्पेस देखेंगे। ब्लैंक स्पेस में सबसे ऊपर आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं उसको आप टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइटल दिया वर्ल्ड न्यूज जनरल। इसका मतलब कि जितनी भी वर्ल्ड रिलेटेड ग्लोबल न्यूज होगी उससे जनरल जो टॉपिक्स होंगे उन सबको मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को किस तरीके से डाउनलोड करके, हाईलाइट करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल आया, मैं इसको अगर डबल क्लिक करूं तो ये आर्टिकल खुल गया है। ये एक आर्टिकल आया, अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 100 ईयर्स लेटर, मतलब कि 100 ईयर्स अक्टूबर रेवोल्यूशन के कंप्लीट हो गए। तो इसमें काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है और ऊपर एक टाइटल भी दे दिया है। तो मान लीजिए जब आपने इसको पढ़ा, हाईलाइट किया या स्टोर किया, उसके बाद आप कुछ दिन बाद जब अगर देखना चाह रहे हैं कि आर्टिकल है क्या, तो आपको ओपन ना करना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ टाइटल से पता कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, ये रशियन रेवोल्यूशन के 100 ईयर्स कंप्लीट होने से रिलेटेड है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगला आप आर्टिकल देखेंगे, फिर नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे आप आर्टिकल्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो रेकरिंग होंगे। रेकरिंग का मतलब है कि हर कुछ दिनों में, हर कुछ वीक्स में, हर कुछ महीनों में उनसे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक न्यूज में बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त IAS काफी न्यूज में बना रहा था, तो उसका मैंने अलग से एक हेडर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। IAS से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आएंगे उन सबको मैं एक के ऊपर एक यहाँ पाइल अप करता जाऊंगा। सिमिलरली सीरिया में उस वक्त काफी डिस्टर्बेंस था, तो सीरिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे उनको मैंने यहाँ पर एक जगह स्टैकअप कर लिया है। नॉर्थ कोरिया ज्यादातर न्यूज में बना रहता है फॉर डिफरेंट रीजंस, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स थे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए। इस तरीके से एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रंप के दौरान जो इरानियन डील थी जिसको रिपील कर दिया था ट्रंप ने, जो कि ओबामा और बाइडेन के टाइम पे जो साइन हुई थी, उससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर है। सिमिलरली वेनेजुएला में क्राइसिस था गवर्नेंस का, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर स्टोर हैं। सो यहाँ पे आप एक मेन टॉपिक स्टोर कर सकते हैं। मेन टॉपिक के अलावा जैसे जैसे आर्टिकल्स हैं आप इंसर्ट करते जा सकते हैं
लेकिन जो रेकरिंग टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार हर कुछ वीक्स में, दिनों में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन सबको आप यहाँ पे स्टैकअप करके इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि मैनेजेबल रहे। कल को आपको ISI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप तुरंत यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे और आपको फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही रेलिवेंट अगर मैं कुछ दिखाऊं आपको, अगर हम लोग जाएं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जाएं जैसे कि मान लीजिए वाटर रिलेटेड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आर्टिकल्स यहाँ पे हो गए। एक सौभाग्य स्कीम चली थी हम लोगों के रिसोर्स पे, नॉट वाटर रिलेटेड बट रिसोर्स रिलेटेड। सौभाग्य स्कीम हमारी चली थी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स आए थे वो सारे मैंने यहाँ स्टोर कर लिए, और जो नॉर्मल आर्टिकल्स आए थे उनको मैं नीचे एक एक करके स्टोर करता गया। सिमिलरली उदय एक स्कीम आई थी, जो डिस्कॉम्स हैं उनकी फाइनेंशियल ऑपरेशनल हालात क्योंकि काफी खराब हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में, तो उनके रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर स्टोर हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर अगर हम देखें सेक्टर, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट रहेगा, और GS हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे ऐसी राइटिंग हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, या जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशनल रियलिटीज हो, ये टॉपिक हमेशा रिलेटेड रहेगा। तो इसमें भी जो जनरल टॉपिक्स है वो यहाँ स्टोर करते गए, और ऐसे सब हेडर्स जो रेकरिंग हो उनको नीचे आप कैटेगराइज करके अलग अलग सब कैटेगरीज में, फॉर एग्जांपल उस वक्त तमिलनाडु में फार्मर प्रोटेस्ट बहुत जोरों पर थी, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ कर लिए। फॉर एग्जांपल फार्मर सुसाइड्स क्योंकि काफी बढ़ रहे थे उस वक्त और न्यूज में काफी बार बार लगातार आ रहा था, तो फार्मर सुसाइड इशू का हम लोगों ने एक स्टैकअप बना लिया। सिमिलरली और भी अगर आपको कोई टॉपिक लगता है या कोई हेडर इंपॉर्टेंट लगता है, तो वो हेडर एंड सब हेडर आप यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ई-नैम जो कि नेशनल यूनिफाइड मंडी सिस्टम है, उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। कर्नाटक का क्योंकि काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उसको यहाँ स्टोर कर लिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टॉपिक से, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी फॉर एग्जांपल आप देखें तो नॉर्मल टॉपिक्स आपने यहाँ स्टोर कर लिए। कोई रैकरिंग टॉपिक अगर आपको दिखाई पड़ता है जो आपको लगता है कि बार बार न्यूज में आ रहा है, उस चीज को आप सब टॉपिक देखकर यहाँ पर आप स्टोर उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो गार्ड से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त जनरल एंटी अवॉइडेंस जो रेगुलेशंस थे उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया है। तो ये हर टॉपिक में ऐसा होगा, कुछ रैकरिंग थीम्स होंगी, रैकरिंग थीम्स को आप उस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जनरल चीजों को आप लगातार एक के ऊपर एक आप स्टैकअप कर सकते हैं। सिमिलरली जेंडर रिलेटेड टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ स्टोर कर लिए। तो ये हो गया आपका होम टैब। होम टैब में आप नोटबुक क्रिएट करिए, चैप्टर्स क्रिएट करिए, टॉपिक्स क्रिएट करिए, और आप सब हेडर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनको आप स्टैकअप करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पे इनइक्वालिटी पे मैकेंजी का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, 2 आर्टिकल्स आए थे, दोनों को यहाँ स्टोर कर लिया। नागालैंड में एक बड़ा एजिटेशन हुआ था कि वुमेन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे यहाँ स्टैकअप कर लिया। तो सेकंड टैब है, सेकंड टैब आपका इंसर्ट है। सेकंड टैब में जब आप इस तरीके से स्टैकअप करेंगे तो अलग अलग फीचर्स हैं, आप चाहें तो कहीं पे भी यहाँ पर इस जगह टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फाइल, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर का PDF डाउनलोड करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, जो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, और उसको फिर आप यहाँ से फाइल इंसर्ट करके यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में आप उसको स्टोर करते जाएंगे। तो आप देखेंगे जो जो ये छोटे छोटे आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, सारे PDF फाइल्स हैं। अगर मैं एक आपको खोल के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं नागालैंड प्रोटेस्ट का दिखाता हूं, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये टॉपिक में, अच्छा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे वो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी, उसको आप हाईलाइट करके कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर कोडिंग किया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस तरीके से अलग अलग कलर कोडिंग किया। कहीं पे ऑरेंज है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, कई जगह ऑरेंज है, कई जगह यहाँ पे ब्लू है। ब्लू मैं वहां करता था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो, मुझे हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, गैंग रेप ऑफ ए ट्राइबल विमेन इन छत्तीसगढ़ बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज। सो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वे इन द सेंस कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।
ऐसे रिफॉर्म्स हमको लाने चाहिए हमारे सिक्योरिटी सेटअप में, सेंसिटाइजेशन में, कि इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो। और नेगेटिव वे में कि ये एक ब्रूट रियलिटी है आज भी कि विमेन की कंडीशन बहुत सारे एरियाज में काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी भी उनके खिलाफ जो बायसेस हैं, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, और उनके खिलाफ जो इनसिक्योरिटी और इनसेंसिटिविटी है वो आज भी बनी हुई है। इस तरीके से आप अलग अलग कलर कोड में इस आर्टिकल को आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन वीडियोस, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लगा या कोई और आपको वीडियो लगा, आप उसका लिंक यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी क्लास में या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कहीं आपने ऑडियो देखा, आप ऑडियो भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और यही मुझे लगता है पावर है डिजिटल नोट्स मेकिंग की। ये सारी चीजें आप एक साथ बाकी जो हमने पहले 3 मेथड्स डिस्कस किए थे वो आप नहीं कर पाएंगे। आप न्यूज़पेपर्स अलग करेंगे, आप ऑडियोज अलग करेंगे, वीडियोज आप अलग देखेंगे, और फिर हर टॉपिक का आप अलग अलग सेग्रीगेटेड साइलोज के अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल नोट्स मेकिंग आपको वो ऑप्शंस अवेलेबल कराता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो ऑडियो क्लिप्स हों, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज हों या किसी और सोर्स के वीडियोज हों, किसी की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का कोई आपको गाइडेंस हो सकता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप स्टोर करके प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो इसमें टैब होता है वो ड्रॉ ऑप्शन होता है। ड्रॉ में अगर आपको मान लीजिए कुछ बनाना है यहाँ पर तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप अगर आईपैड वगैरह में यूज कर रहे हैं तो एप्पल पेंसिल के साथ आप अपने नोट्स को हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको इंसर्ट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड सिमिलरली व्यू एक टैब है, बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट इसमें आप जो जिस तरीके से आप इन पेजेस को अरेंज हुए हैं, इनको आप रीअरेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में। तो ये एक ओवरऑल नेविगेशन हो गया इस एप्लीकेशन का। जब आप इस पूरे सिस्टम को आप समझ गए हैं कि आपने नोटबुक क्रिएट कर ली है, चैप्टर्स क्रिएट कर लिए हैं, और चैप्टर से रिलेटेड आपने जब हेडर्स और सब हेडर्स क्रिएट कर लिए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अब जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो उनके आर्टिकल्स को मैं यहां तक कैसे लाऊं। नेक्स्ट पार्ट हमारा उसी पे फोकस है। जिस भी न्यूज़पेपर का आप ई सब्सक्रिप्शन लें, वहां से आप जब उस न्यूज़पेपर को डाउनलोड करेंगे ई पेपर फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल ये इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप जैसा कि आपका फिजिकल कॉपी होती है न्यूज़पेपर की, उसी फॉर्मेट में आप उस न्यूज़पेपर को देख पाएंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडियन एक्सप्रेस के साथ पर्टिकुलरली, और सेम हिंदू के साथ भी, कि जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ई पेपर पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन अलग से हाईलाइट यहाँ पर होकर आपको दिखाई देगा, और उस पर आप राइट क्लिक करेंगे या नीचे आपको टूल्स दिखाई दे जाएंगे जिनमें ऑप्शन होगा सेव एज पीडीएफ। जब आप उसको पीडीएफ की तरह सेव कर लेंगे तो वो पीडीएफ आपका एडिटेबल हो जाएगा, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को कलर कोड कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड हो सकता है जो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा उसमें टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि ज्यादा आसान रहेगा बाद में पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको जो फिजिकल फॉर्मेट है न्यूज़पेपर की, उसी फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप हाईलाइट करेंगे तो इसका टेक्स्ट वगैरह बहुत छोटा होगा, रीडेबिलिटी हमेशा एक इसमें इशू बना रहेगा। तो इसके लिए बेटर है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर अगर आप एक न्यूज़पेपर कोई उठाएं, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के पीछे ना भागें, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लें। और जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी पहले कहा है और बहुत सारे टॉपर्स ने कहा है कि आप एक सोर्स को 100 बार पढ़िए 100 सोर्सों को एक बार पढ़ने के बजाय, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे बहुत भागेंगे तो आपके दिमाग में कोहेरेंट इमेज उसकी डेवलप नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं फिर आप पूरी इंफॉर्मेशन को जब एग्जाम नजदीक आएगा रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर चुन लीजिए, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस आपने चुना, और आप देखेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे रूटीन में तो आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज न्यूज़पेपर में सिर्फ 5 या 6 ही ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, कई बार इतने भी नहीं होते, जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सच में रेलिवेंट है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है पुलिस अरेस्ट इंस्टिगेटेड डीप संडू, यूएस हेल्प वीडियोस, ऐसी बहुत सारी होंगी। फॉर एग्जांपल एमिड स्टैंड ऑफ पीएम बिट्स आजाद ए टीयरफुल फेयरवेल,
डोर ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है वो जनरली 4 या 5 या 6 आर्टिकल से ज्यादा जनरली पर डे आपको नहीं होगी। तो आपने मान लीजिए कोई टॉपिक देखा इस पीडीएफ के अंदर जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पेज है, इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जो आपकी यूपीएससी में काम आए, वैसे आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनसीपी पीसीआर एनसीबी रिलीजेस एक्शन प्लान टू कॉम्बैट ड्रग अब्यूज अमंग चिल्ड्रन। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्रग अब्यूज एक बड़ा इशू है अमंग चिल्ड्रन और ड्रग अब्यूज को किस तरीके से रोका जाए। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10 months कैपिटल सीज ए डे ऑफ 0 कोविड डेथ्स। मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक रूटीन न्यूज है, शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। इंजीनियर डेथ इन गुड़गांव कार क्रैश, शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए शायद इतना रेलिवेंट ना हो, वैसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टू कर्ब पोल्यूशन इट्स सोर्स टू बी टैकल्ड इन रियल टाइम। मतलब कि आप इन्वायरमेंटली पोल्यूशन को किस तरीके से आप टैकल करोगे। तो आप चाहें तो जब न्यू ई पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो राइट क्लिक करके उसका पीडीएफ आप इसी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस टॉपिक को सिंपली कॉपी करेंगे यहाँ से और आप ब्राउजर में अगर जाके इसको आप पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है टू कर्ब पोल्यूशन इट्स सोर्स टू बी टैकल्ड। तो अगर मैं टाइप करता हूं और मैं साथ में ये भी लिख देता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस है, तो आर्टिकल्स आपको फट से यहां मिल जाएगा। आपने इस आर्टिकल को क्लिक किया, इस आर्टिकल को आपने क्लिक किया, सेम आर्टिकल जो कि इस फॉर्मेट में है ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। सेम आर्टिकल आपको ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम एक दो आर्टिकल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीचे जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, स्लश होल्स आर्मी सर्च ऑपरेशंस नियर बराज वे ओवर 100 feared मिसिंग। सो अभी नेचुरल डिजास्टर हुआ है उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो अगर मैं इसको सर्च करूं स्लश होल्ड्स अप आर्मी, आप यहां देखेंगे कि सेम आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस का यहां अवेलेबल है। अब इसको आप सिंपल पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर करें, कन्वर्ट करें, और मैं यहां पे जो ब्राउजर यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एज, सेम फीचर्स सफारी में या सेम फीचर्स क्रोम में भी अवेलेबल है। मैं यहां पर क्लिक करूंगा एंटर इमर्सिव रीडर, उसके बाद सेम आर्टिकल्स जो इसमें एड वेड आपको आसपास दिखाई दे रहे थे, सारे एड्स वगैरह यहाँ से चले जाएंगे और जो फिल्टर्ड जो आर्टिकल रेलिवेंट आर्टिकल का जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको आप यहाँ जाकर सिंपली आप इसको प्रिंट करें, प्रिंट करके आप इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं और इसको आप सेव एज पीडीएफ करेंगे। सेव एज पीडीएफ जब ये हो जाएगा, जब उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेंगे तो मान लीजिए ये पीडीएफ आपकी फाइल वहां पर जनरेट हुई, जिसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एक आर्टिकल था जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर में क्या क्या लेकुनास थे इंडिया में, किस तरह के रिफॉर्म्स आए और इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा और आज भी क्या क्या इश्यूज हैं। उस आर्टिकल को फिर आप किसी भी पीडीएफ रीडर या किसी भी पीडीएफ एडिटर के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स में उसको कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा कलर कोडिंग सिस्टम था कि मैं ग्रीन और येलो वो करूंगा जो शायद इतना रेलिवेंट ना हो या जनरल इन्फॉर्मेशन, मैं उसको पर्पल या पिंक ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलर कोड करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, डेटा बेस्ड हो, जो मुझे याद रखनी है और मेरे आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में मुझे उस इंफॉर्मेशन को कोट करना है। तो इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जाम्पल ये स्कीम चली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो जितनी भी योजनाएं हैं, कमिटी हैं, आर्टिकल्स हैं, जजमेंट्स हैं, उन सबको मैं हमेशा पर्पल कलर कोड करता था। तो जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एग्जाम से पहले जब मैं इस आर्टिकल को दोबारा ओपन करूंगा तो मुझे क्लियर नजर आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन सी तो कमिटीज हैं, कौन कौन से जजमेंट्स हैं और
जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको मैं फटाफट अगले 20 या 30 सेकंड्स के अंदर एक ग्लैंस करते हुए फटाफट रिवाइज कर पाऊंगा। और जैसे ही मैं इन चीजों को देखूंगा मुझे फिर से तुरंत याद आ जाएगा कि इस आर्टिकल के अंदर ओवरऑल किस चीज को एम्फेसाइज किया गया था और कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे यूपीएससी के मेंस के लिए साथ ही साथ अपने इंटरव्यू के लिए याद रखनी है, कोट करना है, रिप्रोड्यूस करना है, ताकि मेरा एक आंसर ब्लैंड आंसर ना हो बट की एक्चुअल इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एक्चुअल एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर्स के साथ मेरा आंसर मैं रिप्रोड्यूस करूं, ताकि दूसरों के आंसर से वो और ज्यादा वेटेज और पावरफुल लगे। उसके बाद जब आप इसको कलर कोड कर लेंगे, कलर कोड करने के बाद सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल आपको उसको यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ सबसे ऊपर इंसर्ट करना है। यहाँ तक मान लीजिए आपने कल तक के आर्टिकल्स इंसर्ट कर रखे थे, अब आपको यहाँ पे नया आर्टिकल इंसर्ट करना है। तो सिंपल आप प्रेस करेंगे और यहाँ आप जो भी उसको आप टॉपिक देना चाहें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अगर मैं उसे कहना चाहूँ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मैंने किया, आप इंसर्ट में जाएंगे उस कलर कोडेड आर्टिकल फाइल में, और जैसा हम विंडोज या मैक में करते हैं डाउनलोड, और जहां पर भी आपका वो आर्टिकल हो उस आर्टिकल को आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट एज एन अटैचमेंट कर सकते हैं और ये आपका वो आर्टिकल अटैच हो गया है। और आप चाहें तो बीच में एक लाइन टाइप इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आर्टिकल्स के बीच में आपको क्लियर रहे कि एक आर्टिकल यहाँ फिनिश हो गया है और दूसरा आर्टिकल शुरू हो गया। इस तरीके से जैसे जैसे आर्टिकल आए, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स हों, चिल्ड्रन रिलेटेड आर्टिकल्स हों, फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी में आपको बताऊं, नीति आयोग ने जो 5 ईयर प्लान था उसका अप्रेजल का एक बहुत अच्छा आर्टिकल उस वक्त आया था। तो इसको भी जैसा मैंने बताया, इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, अपने हिसाब से जो आपको कलर कोडिंग रेलिवेंट लगे कलर कोडिंग करिए, इसको आप सेव करिए और वन नोट के अंदर इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे जैसे आपका आर्टिकल्स का यहाँ पे स्टैकअप बनता जाए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स को स्टैकअप करते जाएंगे तो जैसा हमेशा होता है किसी मेथड के साथ, सारे आर्टिकल्स को आप रेगुलरली हो सकता है रिवाइज ना कर पाए, लेकिन डिजिटल नोट मेकिंग आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये पावर आपके हाथ में देता है कि आप उन आर्टिकल्स को रैंक कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन इकोनॉमी का आर्टिकल देखूं, ये मेरे रेगुलर आर्टिकल्स में यहाँ पे इंसर्ट करता गया, डिफरेंट टॉपिक्स पे इंसर्ट करता गया, लेकिन कुछ इसमें ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अगर मुझे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानना है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में इसमें डिफरेंट इनकी रैंकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लिए रैंकिंग बना रखी थी, अगर मैं किसी में स्टार मार्क करूंगा, साथ ही एक लाइट बल्ब का साइन इंसर्ट करूंगा, तो वो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैं हर हाल में उस आर्टिकल को पढ़ूंगा। और ये सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल है, इसको आपको कोड करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, इसको आप रिमेंबर फॉर लेटर आप कर सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस आपको धीरे धीरे अवेलेबल यहाँ पे होंगे। तो आप अगर आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार मार्क यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो जब आप दोबारा रिविजन के लिए आएंगे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मैं स्टार मार्क वाले या डबल स्टार वाले या स्टार मार्क और जो लाइट बल्ब है वो वाले आर्टिकल्स को सबसे पहले पढ़ता हूं, ताकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल आर्टिकल थे पिछले 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, कम से कम वो मेरे रिवाइज हो जाएं। बाकी साइड आर्टिकल्स अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं रिवाइज करूंगा, वरना कम से कम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मीन्स के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से वो मेरे सारे के सारे रिवाइज हो गए। इसी तरीके से अगर आप चाहें एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल आपके नॉर्मल आर्टिकल्स चल रहे हैं और फिर जहां आपको लगे कि ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट आया था कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जो बहुत ही रेलिवेंट एक मुद्दा रहा है, और इस पे जैसा हमने पहले डिस्कस किया, दलवाई कमेटी भी बनी 2016 में टू सजेस्ट मेजर्स कि क्या क्या करने से हमारे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। तो जैसे ही मैं देखूंगा इसमें स्टार मार्क, लाइट बल्ब का एक निशान है, मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस आर्टिकल को अगर मैं खोलूं तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और अगेन सेम कलर कोडिंग इसमें है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट है, एफडीआई इन फूड प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, अशोक दलवाई कमेटी 2016 में बनी हुई है, रिपोर्ट सबमिट किया है 718 पेजेस, इसमें डिफरेंट 4 वॉल्यूम्स में सबमिट हुई है। इट हैज मेड रिकमेंडेशन ऑफ मोर देन 300 रिकमेंडेशंस, 300 से ज्यादा रिकमेंडेशन दिए कि किस तरीके से हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स है, साथ ही साथ डिफरेंट कलर कोड्स में कि किस तरह का हमको, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि 10.41
एनुअल ग्रोथ हमको अचीव करना पड़ेगा अगर हमको 2022-23 तक फार्मर इनकम को डबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि इसका मतलब ऑलमोस्ट 6,40,000 करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंट हमको अचीव करना पड़ेगा ओवर और एट 2011-2012 प्राइसेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपने क्वेश्चंस में डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा जो अभी मंडीज को हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं और एपीएमसी की मोनोपोली को खत्म कर रहे हैं फार्म बिल्स के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ई नैम्स के थ्रू, केवीकेस के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए रेलिवेंट होगा। तो इस तरीके से आप अपने इंसर्ट किए हुए आर्टिकल्स को अलग अलग तरीके से कलर कोड कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ताकि जब आप वापस से रिवाइज करने आए तो आपको ये पता रहे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मुझे सबसे पहले मस्ट टू हैव, मतलब उनको तो रिवाइज करना जरूरी है ही है। जब वो रिवाइज हो जाएंगे उसके बाद जो साइड आर्टिकल्स हैं उसको मैं फिर नेक्स्ट फेज में या नेक्स्ट प्लॉट में कवर करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आप हर पर्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि एक अपकमिंग सेक्टर है, एरिया है गवर्नमेंट के लिए भी, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है मेरे मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो उसको मैंने अलग अलग रैंकिंग और कलर कोड किया हुआ है। सिमिलरली आप इसको डिफेंस में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस में भी कुछ हो सकता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कोई टॉपिक है जिसको पढ़ के कलर कोड करके पीडीएफ यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एक एक उसमें जाकर, बट ओवरऑल स्कीम यही है। आप टैग क्रिएट करिए, यहाँ पे आप चैप्टर क्रिएट करिए, यहाँ पे आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को इंसर्ट करें। आर्टिकल्स इंसर्ट करने के लिए जो भी न्यूज़पेपर है उसको आप सब्सक्राइब करें या पीडीएफ ले लें, या सिंपल आप गूगल पे टाइप करके उसकी पीडीएफ फाइल आप बना के उसको पढ़कर कलर कोड करके सिंपल आपको यहाँ टाइटल लिख के इंसर्ट कर देना है। शुरू में आपकी थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, लेकिन आप देखेंगे कि शॉर्ट और मीडियम, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म, दिस इज वेरी पावरफुल। क्योंकि एक बार जब आपने इंसर्ट कर दिया तो ना आपको कटिंग कहीं सहेज के रखनी है, ना ही उसका खोने का डर, ना ही उसका फटने का डर, ना ही इस चीज का डर कि जहां भी जाऊंगा मैं अपने कटिंग्स के बॉक्सेस, अपनी मंथली मैगजीन्स और बहुत सारी चीजों को हर जगह मुझे कैरी करना पड़ेगा। और क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम एक लंबा खेल है, भगवान करे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, बट कई बार इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो डिजिटल नोट मेकिंग के थ्रू आप सिंपली जो आपने पुरानी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की है उसके ऊपर आप नई इंफॉर्मेशन को लगातार स्टैकअप करते जा सकते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि ये इंफॉर्मेशन तो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल की इकट्ठी हो गई है, अब इसको मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे मैं इसको सेव करूं, कैसे मैं इसको ट्रांसमिट करूं और कैसे मैं इसको रिवाइज करूं। ठीक है, साथ ही साथ आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो जब आप यहाँ आर्टिकल्स इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक नाम भी दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पीपीएम शो कर रहा है, विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ माय नेम, प्रेम प्रकाश मीना। तो आप इसमें एक बहुत अच्छा एक जो फीचर यूज कर सकते हैं वो है कोलैबोरेशन का, क्योंकि आप अगर अकेले सारा कुछ करने लग गए तो आपको एक कम्बरसम लग सकता है, बट अगर आप एक टीम बना लें ज्यादा 2 या 3 लोगों की, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीक में डिवाइड कर सकते हैं कि हर 2 दिन के आर्टिकल्स ये करेगा, 2 दिन के आर्टिकल्स ये करेगा, 2 दिन के आर्टिकल्स ये करेगा, और जो उन आर्टिकल्स को स्टोर करेगा उस ऑथर का नाम यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि किसने कौन सा आर्टिकल्स को इंसर्ट किया है, और अपने कोलैबोरेटिव मेथड की वजह से आप इसमें टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपने एफर्ट को भी सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ये नोटबुक है इसके अंदर आपके पास शेयर के ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग रूम्स में, अलग अलग सिटीज में अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आपको एक जगह इकट्ठा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेरी नोटबुक को देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने इस नोटबुक को शेयर कर रखा है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, स्टोर कैसे करें, एक हफ्ते बाद इतने नोट्स हो जाते हैं कि समझ नहीं आता उनको रिवाइज कैसे किया जाए, रखा कैसा जाए, नोटबुक्स खो जाती हैं, आर्टिकल्स फट जाते हैं, और फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये भी समझ में नहीं आता कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है, और एक टॉपिक सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। तो आप देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने इसमें अपने नोट्स को शेयर किया हुआ है।
ज्यादातर लोगों के साथ मैंने सिर्फ उनको व्यू राइट्स दिए हैं ताकि आपकी नोटबुक को कोई चेंज ना कर पाए। आप एडिट राइट्स उन्हीं को दीजिए जो आपके कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हों, ताकि आपकी नोटबुक अपनी बनी रहे, करप्ट ना हो। साथ ही साथ नोटबुक्स का आप रेगुलर बैकअप भी लेते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, ऐप है, चीजें कई बार गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो हमेशा एक बैकअप कॉपी आप मेंटेन रखें, ताकि अगर मेन फाइल के साथ अगर कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी वजह से कोई इशू क्रिएट हो, तो आप हमेशा बैकअप फाइल को लाइव करके उसका डेटा आप कॉपी करके फिर से मेन फाइल को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ना खोने का डर, ना फटने का डर, ना स्केलेबिलिटी का इशू, ना मैनेजेबिलिटी का इशू, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि अगर आपने 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर बना लिए तो आपको वीक में सिर्फ 2 ही दिन न्यूज़पेपर को पढ़कर उसके आर्टिकल्स को इंसर्ट करना है। बाकी 4 दिन 5 दिन आपको अपने जो पार्टनर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो काम किया होगा उसको सिंपली जाके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को फटाफट से पढ़ लेना है। उसके अलावा यहाँ पर एक बेल बटन भी है। अगर कोई भी सार्ट इसमें कोई चेंज करता है, कोई आर्टिकल नया इंसर्ट करता है, तो इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो आप फटाफट ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल नया इंसर्ट किया है। हो सकता है आपने इंसर्ट नहीं किया हो, आपके कोलैबोरेशन पार्टनर ने किया हो, तो उस चीज को भी आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि डिजिटल टूल्स और एप्स का आजकल कॉमन फीचर है कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर कैरी नहीं कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आईपैड पे पढ़ सकते हैं, आप घर पे हैं, आप अपने डेस्कटॉप पे मैक पे पढ़ सकते हैं, या आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, आप चाहें तो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं इसको बेसिकली कैरी करने का, एक्सेस करने का। और ये कोई झंझट नहीं है कि 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो गए, अब इनको मैं कैसे संभालूं, कैसे मैनेज करूं। स्केलेबल है, आप कितने भी साल का डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मान लीजिए 1 साल के बाद 2 साल 3 साल का डेटा ज्यादा हो रहा है, तो पिछले 1 साल का 1.5 साल का डेटा आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं, या चाहें तो अपनी नई फाइल बना सकते हैं कि 2020 तक की ये फाइल थी, 2020 और 22 तक ये फाइल है, 22 to 24 ये फाइल है। सो उसमें आप जिस तरीके से सेग्रीगेशन और मैनेजेबिलिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यूपीएससी की तैयारी के लिए नोट्स बनाने के संबंधी यह छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी।